और चलिए सबसे पहले एक बड़ी खबर उज्जैन से। महाकाल में वीआईपी दर्शन के मामले को लेकर प्रशासन ने एक कर्मचारी को हटा दिया है। सीएम शिंदे के बेटे ने वीआईपी दर्शन किया था। महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। गर्भगृह में 6 मिनट तक दर्शन किया गया था। उज्जैन की खबर जहां पर महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। तो गर्भगृह में 6 मिनट तक दर्शन किया गया था। प्रशासन ने कर्मचारी को हटा दिया है। तो क्या रुपए और रसूख के बल पर भक्ति करना जायज है? मंदिरों में वीआईपी के लिए अलग अलग नियम रखना और आम श्रद्धालुओं के लिए अलग नियम रखना जायज है? एमपी में ये सवाल खूब गूंज रहा है। दरअसल कुछ यूं हुआ कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे और गर्भगृह के अंदर जाकर दर्शन करने पर प्रतिबंध लगा है। तो फिर सवाल उठता है, ये हुआ कैसे? वीआईपी एंट्री इन महाकाल, मचा बवाल। भक्ति या माया, मामला गहराया। गर्भगृह में वीआईपी, क्या नियम बदल गए? महाकाल के दरबार से एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई और बवाल मच गया। बवाल इतना मचा के सवाल शुरू हो गए। लोग पूछने लगे कि क्या हमारे लिए अलग नियम हैं और उनके लिए अलग? यहाँ उनके का मतलब वीआईपी से है जिनके लिए नियम बदल दिए जाते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे को बड़ी चाहत थी कि महाकाल के दर्शन करें, लेकिन उनकी यह भी चाहत थी कि नियम को ताक पर रखकर गर्भगृह के अंदर जाकर दर्शन करें, क्योंकि वो वीआईपी हैं और उनका और उन जैसे वीआईपी लोगों का मानना है कि उनके लिए नियम नहीं होते। शायद महाकाल मंदिर प्रबंधन भी यही मानता है, तभी तो वीआईपी को गर्भगृह में प्रवेश करवा रहे हैं। तस्वीरें वायरल हुई तो सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक ने सवाल खड़े कर दिए। दादागिरी से गर्भगृह में जाते हैं। मुझे लगता है कि ये राजशाही में जी रहे हैं। एक तरफ प्रजातंत्र और लोकतंत्र वाले जो लोग जिनके आशीर्वाद से ये सांसद, विधायक, मंत्री बने, वो 50 फीट दूर से एक बार बाबा की झलक पाने के लिए 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चल कर आते हैं। अब इन भारतीय जनता पार्टी के विधायक या इनके मिनिस्टर हो, इनके लिए ये तो भगवान से बड़े या सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो हो नहीं सकते। अगर ये सबके लिए व्यवस्था, भगवान के द्वार सबके लिए खुलना चाहिए, ये हमारी मांग है। महाकाल मंदिर ने जो नियम बनाए हैं वो खुद तोड़ रहे हैं। महाकाल मंदिर का नियम क्या है समझ लीजिए। महाकाल के गर्भगृह में एंट्री पर प्रतिबंध। 1 साल से बंद है गर्भगृह में श्रद्धालुओं की एंट्री। मंदिर प्रशासन ने 2023 के सावन महीने में लगाया था प्रतिबंध। गर्भगृह में प्रतिबंध अब तक जारी है। श्रद्धालु शिवलिंग के करीब नहीं जा सकते। अब जब गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध है तो फिर वीआईपी कैसे पहुंच रहे हैं? ये महाकाल के वो भक्त भी पूछ रहे हैं जो दर्शन के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। महाकाल भक्त कह रहे हैं कि नियम सामान्य हो, भेदभाव क्यों? सबको एक समान मानना चाहिए। लोग क्या अंदर दर्शन कर रहे हैं, हम क्या बाहर से, क्या हम अलग से है? क्या सभी को एक जैसी सुविधा मिलना चाहिए। ये सिर्फ सरासर गलत है। वीआईपी कल्चर को ज्यादा अंदर जाके ऐसे नहीं, सबको समानता मिलनी चाहिए। कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो भी नियम कायदे हैं वो सभी के लिए समान रूप से हैं। और जिस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहा है, इसमें महाकाल मंदिर ट्रस्ट द्वारा जांच करवाई जा रही है। किस स्थिति में इस तरह की स्थिति बनी है, उसके संदर्भ में अगर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जब हमारे संवाददाता इस मुद्दे पर प्रशासन से बात करने की कोशिश करते हैं तो अधिकारियों ने ऑन कैमरा बात करने से साफ मना कर दिया। मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनके जो बेटे आए थे और उन्होंने गर्भगृह में दर्शन किए उनकी पत्नी के साथ। जब मंदिर प्रशासन से हमने बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूँ और इस प्रकार से जो है मीडिया से बचने तक जो है बचते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन हर बार यही बात होती है कि जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच का आज तक कोई पता नहीं चला है। ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई विधायक, मंत्री और अधिकारी गर्भगृह में दर्शन के लिए पहुंचे हैं, वो भी तब जब गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध है। तो सवाल कि क्या आम जनता के लिए अलग और वीआईपी आए तो नियम अलग? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दिवाली बेहद नजदीक है। रामनगरी अयोध्या में तो अलग ही तरह का उत्साह दिख रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद पहली बार भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है, जिसके लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या इस बार त्रेता युग की तरह नजर आने वाली है, क्योंकि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा है। राम नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह पर आधुनिक लाइट लगाई जा रही हैं। अयोध्या की दिवाली इस बार सबसे भव्य होने जा रही है, क्योंकि राम लला अपने स्थान पर विराजमान हैं। दिवाली पर इस बार अयोध्या 25 लाख दियों से जगमगाएगी। भजन संध्या स्थल पर भी 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। 1100 लोगों की ओर से एक साथ सरयू आरती का एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दीपोत्सव में अयोध्या के धर्मपथ और राम पथ को लाइटों से जगमग किया जाएगा। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव, 8वें दीपोत्सव की भव्यता और दिव्यता बेहद खास होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार के दीपोत्सव में त्रेता की अयोध्या की एक झलक दिखाने के प्रयास में हैं। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अयोध्या को इस तरीके के सजाया जाए जैसे कभी त्रेता में अयोध्या सजी रही होगी। शायद यही वजह है कि अत्याधुनिक लाइटों के साथ साथ खूबसूरत फैंसी सजावट अयोध्या की सौंदर्यता को चार चांद लगाएंगी। भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, जिसके बाद राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ, ये तीनों पथ बेहद ही खास और आकर्षक बने हुए हैं। लाइट साउंड शो के माध्यम से, प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से उस कहानी को दिखाएंगे कि अयोध्या में भगवान राम कैसे दीपावली के दिन यहाँ पर आए थे, कैसे अयोध्या सजी थी, उस तरह का एक लोगों के सामने भावना लेके आएंगे। इसके लिए लखनऊ की एक कंपनी को लाइटिंग की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी दी गई है। 70 से ज्यादा इलेक्ट्रीशियन राम कथा पार्क के पास कैंप कर लाइटों को तैयार करने के काम में लगे हुए हैं। लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में भव्य लाइटिंग की जाएगी। डेकोरेटिव वॉल, इलेक्ट्रिक गेट और आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक लाइटों से पिलर को तैयार किया जा रहा है। दीपावली की सजावट हो रही है ये, और त्रेता की अयोध्या बना ये 25 तारीख तक हमारा टारगेट है कि 25 तारीख तक सजावट अपना कार्य पूर्ण हो जाए। बहुत नंबर 1 की लाइटिंग होगी हमारी, जैसे पिछली बार हुई थी उससे भी नंबर 1 काम होगा हमारा। हमारी साथ के लोग काम कर रहे हैं, सब लोग लमसम 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा सब। इस बार लाइट लेजर शो भी आकर्षण के केंद्र में होगा। दर्शक दीर्घा में बैठकर श्रद्धालु दीपोत्सव का आनंद ले सकेंगे। 30 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय से राम कथा पार्क तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनगरी में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अयोध्या को जगमग करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। वाराणसी में गंगा नदी पर बनने वाले देश के पहले सिग्नेचर ब्रिज की डीपीआर फाइनल हो गई है। ये ब्रिज देश में अनोखा होगा और 100 साल के लिए रेलवे और सड़क के ट्रैफिक को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाएगा। काशी में बनने वाला सिग्नेचर ब्रिज कितना खास होगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बनारस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली गिफ्ट दिया है। वाराणसी में गंगा नदी पर बनने वाले देश के पहले सिग्नेचर ब्रिज की डीपीआर फाइनल हो गई है। इस तोहफे के तहत काशी में गंगा नदी पर देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनने की तैयारी हो गई है। सिग्नेचर ब्रिज के डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। 2642 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस सिग्नेचर ब्रिज को आगामी 100 साल के लिए रेलवे और सड़क यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाने की योजना है। काशी और चंदौली के डीडीयू नगर को जोड़ने वाला ये सिग्नेचर ब्रिज अपने आप में खास होगा। इस सिग्नेचर ब्रिज से काशी, चंदौली, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ जुड़ेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जिक्र किया। 4 लेन का रेलवे ट्रैक और 6 लेन की ऊपरी सड़क का ब्लूप्रिंट भी साझा किया है।
जो कि जिसकी लगभग लागत 2,642 करोड़ की लागत आएगी। इसमें जो है 4 नीचे ट्रैक होंगे, ऊपर में 6 लेन सड़क होगी। इसमें रेल को भी बहुत फ़ायदा होगी, जो रेल के यात्री होंगे उसमें जो कंजेशन हमारा ख़त्म हो जाएगी और ऑपरेशन बड़ी तेज़ी होगी और इसके तेज़ी के साथ में सेफ्टी भी बढ़ेगी। अब रेल की बात करें तो रेल 6 लेन होने से जो अगल बगल काशी के हैं या चंदौली अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के अदर स्टेट्स हैं, कनेक्टिंग स्टेट्स हैं, उनको रोड यूजर को बहुत फ़ायदा होगा और रोड यूजर 6 लेन होने से ऑटोमेटिक रोड सेफ्टी बढ़ेगी। सिग्नेचर ब्रिज के बनने से सड़क और रेल परिवहन मजबूत होगा, जिससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। नए पुल पर 4 रेलवे ट्रैक बनेंगे, जिससे ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ेगी। वाराणसी में रेल रोड काशी ब्रिज निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि काशी वासियों की सुख सुविधा के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गंगा में बनने वाला देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज इसी राजघाट पुल पर पहले से मौजूद मालवीय पुल के बगल में ये ब्रिज बनेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और इस बात को एक बार फिर दोहराया कि काशी में विकास लगातार होगा और हो रहा है। बता दें कि ये जो पुल आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं मालवीय पुल की, ये करीब 137 साल पुराना है और इसी पुल के 50 मीटर समानांतर यानी बराबर पर ये नया ब्रिज बनेगा जो रेल रोड होगा, यानी कि काशी ब्रिज से काशी, चंदौली, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ का जुड़ाव हो जाएगा। चारों दिशाओं में परिवहन को रफ्तार मिलेगी। काशी के विकास को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित रहते हैं और ये बहुप्रतीक्षित जो पुल था इसके अब डीपीआर को मंजूरी मिल गई है और अब ये पुल बनने जा रहा है, जिसके बाद काशीवासी बेहद उत्साहित हैं। कैमरा पंकज से नक्शा उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।